बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज की कहानी एक बेहद ही दिव्य और अद्भुत मंदिर की है। आपको उस मंदिर में जाना है, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपना दर्द बताना है और फिर चमत्कार होगा। खुद भगवान आपको समस्या से निकलने का हल बताएंगे, वो भी लिखकर। अब आपको लग रहा होगा कि कैसी बहकी बहकी बातें हो रही हैं। हमने भी दावा करने वालों से यही कहा था, लेकिन वो अपने दावे पर अडिग रहे। दावा करने वालों का कहना था कि संकट मोचन हनुमान का एक धाम है जहां कोई सिद्ध बाबा जवाब नहीं देते, बल्कि खुद बजरंग बली प्रतिमा में उतर आते हैं, एक एक कर सभी भक्तों की समस्या सुनते हैं और लिखकर उसका हल बताते हैं। यही रहस्य सुलझाने के लिए हम वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जवाब पहले भक्तों ने दिया, फिर उन्होंने, जिन्हें राम भक्त शिरोमणि हनुमान कहते हैं। ना बागेश्वर धाम महाराज, गुम गए हैं, पति हैरान है और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। ना पंडोखर धाम सरकार। आप अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं आप आए। मैं हूं। आइए। न कोई और सिद्ध इंसान। उस धाम में संकट मिटाएंगे खुद संकट मोचन। जिस बजरंग बली की सिद्धि पर ये बाबा लोगों को उपाय बताते हैं, वही केसरी नंदन हनुमान अपनी इस मूर्ति में उतर आए। आंखों में दर्द भरकर, दिल में करुणा लिए जिसने भी पुकारा, उसका संकट दूर करने खुद आए हैं संकट मोचन। जिसकी भक्ति में शक्ति है, उसे यहां मुक्ति मिलेगी। जिसकी आवाज में आस्था है, उसे बजरंग बली खुद लिखकर जवाब देंगे। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका उत्तर देते हैं उसको। ये वाकई बजरंग बली की सिंदूरी लेखनी है या किसी केमिकल का खेल? कहीं कागज पर जवाब प्रकट होना हाथों की सफाई तो नहीं? हमने हर कोने पर कैमरा लगाया, हर सवाल का जाल फेंका। तो हम अपने कैमरा हर तरफ लगा रहे हैं। इस कैमरे को कहीं कोने में रख दीजिए। देखिए, आप प्लेन कागज पहले इधर दिखा दीजिए। पेपर दोनों तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। और फिर वो जवाब आया जिसकी गूंज में हर शंका निशब्द हो गई। क्या बात है! ये प्लेन पेपर सामने रखा और ये इस तरह से पूरा लिखा हुआ सामने नजर आ गया। इंसान को परखा जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। हम या कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन उस रहस्यमयी चमत्कार को समझना भी जरूरी था। हमने कुछ वीडियो तो देखे थे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। चमत्कार हुआ नहीं हुआ, सवालों के जवाब बजरंगबली ने दिए या नहीं, और दिए तो कागज पर लेखनी कैसे प्रकट हुई, जवाब सही थे या नहीं, ऐसी सारी शंकाओं का जवाब आपको कुछ देर में मिलने वाला है। यहां हर संकट और भक्त के बीच खड़े हैं संकट मोचन हनुमान, और उसका सबूत है इस मंदिर में लगते ये जयकारे और यहां जुटी भक्तों की भीड़। यहां आने वाला हर भक्त इस बात पर अटल है कि बजरंग बली इस मूर्ति में प्रवेश करेंगे, हर भक्त का दर्द सुनेंगे और फिर लिखकर कष्ट निवारण का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बजरंग बली के चमत्कार के सबसे बड़े दावे की तलाश में टीम पहुंच गई
राजस्थान के कोटा शहर। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के कोटा में। इस मरुस्थल में ये नदी की धारा भी अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन आज मैं इस चमत्कार की तलाश में नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ एक ऐसे चमत्कार की तलाश में जिसको देखे बगैर यकीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि कोटा शहर में हनुमान जी की एक चमत्कारी प्रतिमा है, एक ऐसी प्रतिमा जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे आपको आपके सवालों का जवाब देती है। एक प्रतिमा जो अपने आप कागज़ पर आपकी लिखी हुई सारी बातों को इबारत के तौर पर उतार देती है और आपके मन की सारी चिंताओं को एक कागज़ पर उकेर के आपके सामने रख देती है। आप मन में कुछ सोचें और भगवान जान लें, इसमें कोई चमत्कार नहीं। वो भगवान है, जान ही जाएंगे। लेकिन चमत्कार इस बात में है कि वो लिखकर जवाब दे दें। मंदिर कोटा शहर से 15 किलोमीटर दूर नानता में था। थोड़ी देर के सफर के बाद हम मंदिर पहुंच गए। पंडित जी नमस्कार। वाकई ऐसा है कि बालाजी पर्चा बनाते हैं? पर्चा बनाते हैं बालाजी बना देते हैं? हाँ। क्योंकि आज तक सब जगह जहाँ हमने धाम देखे हैं वहाँ पर लोग बना रहे होते हैं, कोई ना कोई आदमी लिख के दे रहा होता है। तो आप लिखते हैं या कोई और लिखता है? बालाजी लिखते हैं, बालाजी लिखते हैं। ये प्रतिमा लिखती है? हाँ, प्रतिमा लिखती है। आप नहीं लिखते कागज पे? देख लीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर सारा रिकॉर्ड करूंगा, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। वही बालाजी लिखते हैं। हाँ, बस वही लिखते हैं। वही लिखते हैं? वो लिखते हैं, बालाजी के चमत्कार है। ऐसा तो नहीं है कि कागज पे नहीं, लिख नहीं, देते नहीं, हो, नहीं, क्योंकि टीवी पे वो जो यूट्यूब पे देखा वो तो थोड़ा सा ही नहीं, देख नहीं, पाया नहीं, मैं। नहीं, नहीं नहीं। बिना झिझक, बिना एक पल गंवाए पंडित जी ने पूरा चमत्कार कैमरे में रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी। पंडित जी ने कहा कि डरे वो जिसके दिल में खोट हो। बालाजी के इस दरबार में सारी चुनौतियों से बालाजी खुद निपटते हैं। चमत्कार को समझने के लिए मंदिर के हर कोने को समझना जरूरी था। मंदिर आबादी के बीच एक छोटी सी जगह पर बना था। मंदिर न विशाल था, न भव्य व्यवस्थाएं थी। दरवाजे के सामने ही गर्भगृह था। उसके अंदर बजरंग बली की आदम कद प्रतिमा थी। मंदिर में एक बात थी जो हमें बार बार खटक रही थी। चमत्कार की छोटी सी घटना पर भीड़ उमड़ आती है, लेकिन इस दरबार में सन्नाटा था। यह बात समझ में नहीं आई। आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा काम है, उसका भाई तुम्हारे फलाना चीज का दोष है, उसका अपाई बताते हैं हनुमान जी। अच्छा, तो अपाई नहीं करेगा तो भी काम तो करते हैं हनुमान जी। तो ये कौन कौन से दिन होता है? शनिवार, मंगलवार। सिर्फ शनिवार और मंगलवार, 2 दिन है? 9 से 12 बजे तक चलते हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं होता? मंदिर के व्यवस्थापकों ने बताया कि पहले बजरंग बली प्रतिदिन लोगों को जवाब देते थे, लेकिन बाद में यह समय कम कर दिया गया। पहले ये पर्चा सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक बनता था रेगुलर। बीच में नाराज हो गए वो, उन्होंने 9 से 12 कर दी। बस ठीक। तो मत सिर्फ 9 से 12 के बीच में ही ऐसा होता है, उसके अलावा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद पाती नहीं आएगी ना सर। हाँ। हम सोमवार को पहुंचे थे। मंगलवार अगले दिन था। हमने सोचा कि आज हम पूरे घटनाक्रम को अच्छी तरह समझ लेंगे और फिर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ हर कोने में कैमरा फिट करेंगे और देखेंगे कि कोरे कागज पर जवाब कैसे प्रकट हो जाता है। इसलिए हमने चमत्कार के हर हिस्से को समझना शुरू किया।
ये एक बाबा का सबसे बड़ा, विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमने देखा है। यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप में उत्तर देते हैं। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आएगा वो 10 रुपये की एक नारियल पे अर्जी बांध के बाबा के लगा देगा। उसका नंबर नहीं भी आएगा तो भी उसका काम हो जाएगा, ऐसा हमारा यहाँ का सिस्टम है। फिर भी नारियल बांधने के बाद भी जहाँ बाबा की जो पर्ची बनती है तो वहाँ हम पर्चे भी हमें उपलब्ध करा देते हैं। बागेश्वर धाम की तरह यहां भी पर्ची का सिस्टम है। भक्त पहले अपनी मन्नत को कागज पर लिखता है, फिर उस कागज को नारियल के साथ हनुमान दरबार में बांध देता है। फिर पर्ची कटवाकर अपनी बारी का इंतजार करता है। जिसकी पर्ची नहीं कट पाती उसकी मुराद भी यहां पूरी होती है। देखिए, हनुमान जी के इस मंदिर में चमत्कार एक नहीं है। ये जो सैकड़ों नारियल देख रहे हैं ना, ये भी सैकड़ों चमत्कार के गवाह हैं। मान्यता यह है कि लोग अपनी मुराद, अपनी मन्नत लेकर आते हैं, उसे कागज पर लिखते हैं, नारियल के साथ लपेटते हैं और यहां पर बांध के लटका देते हैं और फिर होता है चमत्कार। चमत्कार क्या होता है? जैसे ही उनकी मुराद, उनकी मन्नत पूरी होती है तो ये जो नारियल बंधा हुआ है और बहुत मजबूती से नारियल बंधा हुआ है वो खुल जाता है, नारियल अपने आप गिर जाता है। और माना यह जाता है कि ये नारियल तभी गिरता है जब मुराद यानी मन्नत पूरी हो जाती है, तभी नारियल खुल के अपने आप गिर जाता है। और सैकड़ों लोगों ने चमत्कार होते हुए देखा है, हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। नारियल यहाँ पे लटकाते हैं, अपने आप गिरते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, खाली होती रहती है, दूसरे लोग आके नारियल बांधते रहते हैं यहाँ पर। भक्त यहां नारियल बांध तो जाते हैं, लेकिन नारियल कब गिरेगा, मन्नत कब पूरी होगी, ये पता नहीं चलता। वहीं पर्ची कटने के बाद जब फरियादी को हनुमान जी के सामने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बजरंगबली उसे तुरंत जवाब दे देते हैं, जिसके लिए पुजारी एक निश्चित किए गए तरीके का इस्तेमाल करते हैं। खाली कागज रहता है सर, खाली कागज हनुमान जी के लगा दो आप, दो सेकंड बाद ही आपको छपा हुआ करके आपका जो भी सवाल जवाब है वो आपका मिल जाएगा। जैसे आपने कुछ में मन में बोला, हनुमान जी क्या जवाब देते हैं उसका फॉलो करना आपको, बस ये है। जो भी चमत्कार है बालाजी महाराज का, ये सब गुरुदेव की देन है। हमने भी उत्सुकतावश ऐसा पूछा, एक बार पंडित जी से भी पूछा, उन्होंने बताया कि हम कोई आध्यात्मिक चीज एकदम पर्चे जैसे पर्चा पे आता है और पर्चा भारी हो जाता है मेरा, तो हमें लग जाता है इसमें कुछ हो गया है। हम जैसे पर्चा खोलते हैं उसमें सामने वाले का लिखा हुआ आ जाता है। तरीका यह है कि पर्ची कटवा कर भक्त लाइन लगा लेंगे। अपना नंबर आने पर फरियादी गर्भगृह के बाहर बजरंगबली की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाएगा। आंख बंद करके बजरंगबली को अपनी समस्या बताएगा। उधर पुजारी गर्भगृह के अंदर सफेद कोरे कागज को मोड़कर बजरंगबली की प्रतिमा के सीने पर रख देंगे और चंद क्षण में जैसे ही उसे खोलेंगे उसके अंदर हनुमान जी का जवाब लिखा दिखाई देगा। दावा है कि हनुमान जी संकट से बचने का उपाय खाली कागज पर लिख कर देते हैं और जिसका भी जवाब आया उसकी जिंदगी का उद्धार तय है। चमत्कार तो यही है कि आदमी कैसा लेट करके आता है, यहाँ अंदर जाता है लेट करके भी। हनुमान जी उसकी पाती उतरने के बाद में झाड़ा लगता है और वो दौड़ करके जाता है। उनके कोई ठेकेदार थे, सुखपाल सिंह जी राठौड़ कहते हैं उनसे, लास्ट स्टेज बीमारी थी पैरों में, यही हालत थी कि 4 आदमी पकड़ करके उठा करके यहाँ बिठाते थे, चला थोड़ी जाता था उनसे। फिर वो तो फिर तो अपना आप हो गए ना, वो सेम डे ये हो गया कि मैं तो रह गया घर, और वो तो कार लेकर के यहाँ आ गए महाराज जी के पास। अच्छा, इतने सही हो गए? हाँ। लोगों का दावा था कि जिन बीमारियों के आगे दवाओं ने भी दम तोड़ दिया, उन समस्याओं को बालाजी यहां चुटकी बजाकर खत्म कर देते हैं। कुछ समय पहले एक काम भाई थी, वो आई, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो उसने पर्चा लगाया, हमें पता नहीं ये बच्चे के लिए आई है,
बाबा ने उसमें तुरंत लिख के दे दिया कि इसके में ये कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ चोले का पानी दे दें मेरा, ये जल ग्रहण करेगी, इसका काम हो जाएगा। और जब वो जल ग्रहण किया उसने, दाने का सही होकर उसके बच्चा लग गया। इसका पर्चा बनता है, जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सभी व्यक्ति जो यहाँ आते हैं तो उनका बाबा उनका छोटा हल बता देता है, और उसको वो करने से उनका फायदा हो जाता है। कोई भक्त संकट मुक्त होता है या नहीं, ये चेक करने में तो कई हफ्ते बीत जाएंगे। इसलिए हमने उस चमत्कार को छोड़ दिया। हमें सिर्फ ये देखना था कि कोरे कागज पर जवाब अपने आप कैसे लिखा हुआ आता है, और जवाब फरियादी की समस्या से मेल खाता है या नहीं। देखिए, इस मंदिर में मंगलवार को सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग अपनी मन्नत मानते हैं और सैकड़ों लोगों की पाती खुलती है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने क्या सोचा था और पाती में क्या लिखा हुआ आया, ये मेरे लिए जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी की भी पर्सनल बात पता करना ना ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं कि किसी की पर्सनल चीज़ें टेलीविज़न पे इस तरह से शेयर करनी चाहिए। तो अब हमारे पास एक ही चारा बचता है। हमारे साथी हैं अवधेश, ट्रस्टेड साथी हैं और हमेशा एक्सपेरिमेंट इन पर ही होते हैं, तो आज भी एक्सपेरिमेंट इन पर ही होगा। और ये जो है नारियल पे बांध के और अपनी जो भी मन्नत है वो सोच के और उस नारियल को यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो भैया आप तैयार हैं? जी। ऐसा करेंगे? हाँ जी। ठीक है, ये करेंगे। चलिए तो बांधिए फिर आप। ठीक। ये अपना नारियल जो है ये यहाँ पे बांध दे रहे हैं, और कल जब पाती खुलेगी तो गुरुजी से कह के इनकी पाती खुलवा ली जाएगी। अब इन्होंने क्या सोचा है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और फिर कल हम जब वो पाती खुलेगी तो मैच करके देख लेंगे कि क्या है। पूरा रहस्य कागज से जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर पहले से कोई केमिकल लगा होता हो और मुड़ने पर लाइनें उभर आती हों। हमने व्यवस्थापकों से अपना कागज रखने की बात कही। कागज कोई भी ले आया? नहीं, वो तो कागज तो जिससे पर्दा के नीचे जिससे या राम भगवान की शापी है ना, उसके नीचे में नहीं पड़ेगा, पर्दा लगानी पड़ता है उसका। अच्छा। अलग अलग व्यक्ति के गंदे पेपर आ जाए तो बाबा नाराज हो जाए, इसलिए एक जैसे साफ सुथरे शुद्ध पेपर यहाँ रखे जाते हैं, और वो पंडित जी महाराज उठाते हैं पेपर को। जो दूर से देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई लिख तो नहीं रहा है। हाँ, ये कहते हैं ना लोग बाग। क्या? लोग बाग कहते हैं कि आपने लिख करके तो नहीं रख रखा। भाई देख लो ना, आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख लो। दोनों तरफ से ही दिखा देते हैं, फिर तो आपको विश्वास है ना। कि फिर भी विश्वास नहीं है। कागज को राम भगवान के पास रखना पड़ता है और उसकी शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है, तभी उसमें बजरंगबली जवाब लिखते हैं। पुजारी जी ने कहा कि अगर आपको शक है तो आप कागज को जितना चाहे जांच लें। अगर कोई ट्रिक है तो यहीं पे होगी। पंडित जी, पेपर का बंडल दिखाना पड़ेगा आपको। एक बंडल हमको दिखाइए। तो अगर कुछ भी होगा, अब मैंने एकदम से, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ये बंडल मैंने ले लिया, ठीक है जी। अगर कोई इसके अंदर लिखावट होगी, किसी ने कुछ लिख के छोड़ा होगा, कोई मूर्ति बनाई होगी, कोई डिज़ाइन बनाया होगा, तो वो इस पेपर के अंदर ही होगा। इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं, कोई और चांस है नहीं कि कहीं से भी हो सके। तो आइए ये पेपर ही देख लेते हैं और पता चल जाएगा। देखिए, ये पूरा बंडल है पेपर का का पूरा मेरे हाथ में है, और एक एक पेपर में जो है देख पा रहा हूँ। एक एक पेपर, एक एक कागज़ दिख रहा है। कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ज़रा भी आइडिया हो कि कहीं से कहीं तक भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी जो दूसरे बंडल्स हैं आप वो भी देख लो। ये बंडल दिखा दिया और दूसरे बंडल में हो तो हम दूसरा बंडल भी लेके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। अब इसके अलावा तो और कागज़ है ही नहीं मंदिर में, कहीं और कोई कागज़ है ही नहीं मंदिर के अंदर। आइए वो दूसरा वाला बंडल दीजिए अब आप मुझको। हाँ नहीं, वो वाला दीजिए। पाती जिससे चलेगी वो वाला बंडल भी ले लेते हैं। तो अब तो पेपर और कहीं कोई नहीं है। मंदिर का सारा पेपर हमने चेक कर लिया। अगर होगा तो बस इसी के अंदर होगा, जो कुछ भी होगा ये लीजिए। इसी से पाती चल रही है, इसी से पाती चलती है। तो अगर पाती इससे चलती है तो लो भैया, ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, एक एक पन्ना जो है वो प्लेन है, ब्लैंक है। किसी भी कागज पर कोई केमिकल नहीं लगा था। हमारी समझ अब भी चंद सवाल पैदा कर रही थी।
हो सकता है कि कोरा कागज दिखाया जाता हो, लेकिन चालाकी से उसे पहले से लिखे गए दूसरे कागज से बदल दिया जाता हो, या फिर जब कागज को हनुमान जी के सीने से लगाया जाता हो तब गीला सिंदूर लगने से आड़ी टेढ़ी लकीरें बन जाती होंगी और उसे ही हनुमान जी का जवाब बता दिया जाता हो। पुजारी जी ने कहा कि आप कल चमत्कार का पूरा वीडियो शूट कीजिएगा, आपकी सारी शंकाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। वो जो लिखा हुआ है वो अपने आप लिखा जाता है कि कोई लिखता है? नहीं, अब ना आप आते हो, अपने आप ही बस कागज जो है वो सीने से लगा लगता है बालाजी का। हाँ, बालाजी के सीने से लग जाता है और लिखा हुआ आ जाता है। लिखा तो वो जो लिखा हुआ आता है फिर वो पढ़ता कौन है? उसको आप भी पढ़ लेगा उसको तो। अच्छा, कोई भी पढ़ सकता कोई है? भी पढ़ सकता है। तो बालाजी की पर्चा पढ़ जाती है उस पर, हाँ। पढ़ने वाला पर। हाँ। पर ऐसे तो नहीं है महाराज कि वो जो कागज हैं उन पे आपने ही लिख के रखा हुआ और फिर लगा देते हो? नहीं, नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी अब जो भी होगा वो कल होगा, उस वक्त जब बजरंगबली लोगों की समस्या का निवारण लिखकर करेंगे।